तो जो पढ़ने में बोगस, खेलने में बोगस, तो राजनीति में अव्वल कैसे हो जाएगा? बिहार हमेशा से ही विभिन्न कारणों से न सिर्फ राष्ट्रीय फलक पे बल्कि वैश्विक स्तर पे उसने अपनी पहचान को स्थापित किया है। एक दौर था, जब हम पुराने दौर में जाते हैं तो बिहार का गौरवशाली अतीत वैश्विक स्तर पर भी ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोगों को देखने, पढ़ने को और समझने को मिलता है। फिर उसके बाद एक दौर ये भी आया जो बिहार की छवि पुनः राष्ट्रीय पटल पर और वैश्विक पटल पे अपराध के लिए, अराजकता के लिए और बहुत ही निगेटिव विभिन्न पहलुओं के लिए जाना गया। फिर बिहार ने एक बार पुनः करवट लिया और बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पे भी सुशासन के लिए, न्याय के साथ सभी के विकास के लिए, कानून के राज के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए और साथ ही साथ क्लाइमेट कंसर्न के लिए बिहार वैश्विक स्तर पे चर्चा का विषय बना, जानने का विषय बना। लेकिन पुनः हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में उनकी दूर की जो एक दृष्टि सोच रहा है और उनका स्पष्ट मानना रहा है कि अगर किसी भी समाज या राज्य या देश के सर्वांगीण विकास को अगर हमें क्लेम करना है तो खेल को हम छोड़ करके नहीं क्लेम कर सकते हैं। और अपनी इसी सोच और इसी अवधारणा को बिल्कुल सतह पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खेल जगत में भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो वैश्विक स्तर पे कीर्तिमान स्थापित हुआ है। अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि किस तरह से राजगीर में इंटरनेशनल एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ, जिसमें बिहार उसका मेजबान देश के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे बिहार में हुआ, वो बना और देश की बेटियों ने परचम लहराया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में खेल को लेकर के और इन सारी चीजों को लेकर के अनेकों काम किए हैं। हम देख रहे हैं कि राजगीर में अभी हम लोग को देखने को मिला कि 90 एकड़ में 850 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे खेल परिसर में राज्य खेल एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस खेल परिसर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जहां खेलों से संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री से जुड़े हुए कोर्स की पढ़ाई हो रही है। 23 तरह के इंडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध है। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस प्रशिक्षण की सुविधा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि साल 2012 में पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया, जबकि पटना में ही मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीएम खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने के लिए खेल और अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों के अधीन प्रखंड स्तर के स्टेडियम निर्माण हेतु उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ जो बिहार की बेटियां, ये आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये दौर था, एक बिहार वो दौर से गुजरा है जहां पे बेटियां और महिलाएं तो दूर, पुरुष भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गुड गवर्नेंस, उनकी दूर की सोच और कानून के राज को स्थापित करने के कारण ही आज सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बिहार की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में मेडल जीत कर करके देश का नाम रोशन उन्होंने किया है। वो बिहार के और बेटे और बेटियां ही है। ये हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के कारण ही संभव हो पाया है। हम 2-3 बात कहना चाहते हैं। पहले बिहार के नाम से देश और दुनिया में घृणा के दृष्टि से लोग देखते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार में जो परिवर्तन किया, उसी का नतीजा है कि आज बिहार में बहुत सारे चीजें हो रही है। हम लोग पढ़ा करते थे एथेंस के फिलोसफर प्लेटो ने कहा था
कि जब बच्चों को जिम्नास्टिक सिखाया जाएगा, कसरत सिखाया जाएगा, खेल सिखाया जाएगा, तो उसके मस्तिष्क भी मजबूत होंगे। यानी शरीर जब मजबूत होगा तो मस्तिष्क भी मजबूत होगा। इसे अनिवार्य कहा था शिक्षा के क्षेत्र में। आज वही स्थिति, हम तो राष्ट्रीय खेल के स्तर पर सारा इंतजाम सरकार किए है, साथ ही स्कूल से शुरुआत किया उन्होंने कि किस प्रकार स्कूलों में बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि बिहार के बच्चे शारीरिक रूप से भी मजबूत हो और मस्तिष्क के रूप में भी मजबूत हो। जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला, स्कूलों में खेलों का वातावरण बनाया, पंचायतों में बनाया, प्रखंडों में बनाया, पूरे बिहार में कई स्टेडियम में खेल मैदान बनाने का काम किया, ताकि बच्चे खेल सके और एक नई वातावरण बिहार में हो। राजगीर में जो 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया, हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल स्टेट में नीतीश कुमार जी ने महिला हॉकी आयोजित करवा करके देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और साथ ही साथ हम चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में फिक्की के द्वारा आयोजित जो देश का प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है, वह बिहार को 2024 का मिला। यह बिहार के लिए गौरवशाली क्षण है। और आप तमाम लोग गवाह हैं कि संभवतः कल ही नशा मुक्ति के लिए मैराथन दौड़ आयोजित किया गया और उसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शामिल हुई। ये कितना बड़ा परिवर्तन बिहार की आबो हवा में है कि खेल के क्षेत्र में बिहार कीर्तिमान स्थापित कर रहा हो। जिस बिहार में लोग आने से डरते थे, जिस बिहार में का नाम लेना लोगों को मंजूर नहीं था, आज साइना नेहवाल जैसी हस्ती नशा मुक्ति के लिए मैराथन दौड़ में आ रहे हैं। आज महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया। तो आजकल लोगों को बीमारी लगा हुआ श्रेय लेने का, हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करना पड़ा। एक श्रेय लेने का बीमारी है। कहा जाता है गांव में वो कहावत है, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। तो सच्चाई भी जानना चाहिए कि राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में बिहार खेल विश्वविद्यालय के स्थापना की मंजूरी दी। तो उस समय किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। एनडीए सरकार के समय ये उपलब्धि के मानक के रूप में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। श्रेय लेना चाहिए, हर व्यक्ति को श्रेय लेना चाहिए अपने काम का। तो विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनके मां पिता के शासनकाल में अभी नोहरा बयान बताया, अंजू महाराज जी ने बताया कि नरसंहार, अपराध, भ्रष्टाचार, विकासहीनता का राजनीतिक दुर्गंध फैला हुआ था। तो लालू जी को लगा ऐसा कि मेरा बेटा यहां कैसे खेल पाएगा, ये तो सुरक्षित जगह है नहीं। तो झारखंड इनके लिए बड़ी फर्टाइल लैंड रहा है। घोटाला के मामला में भी फर्टाइल लैंड रहा है, चारा घोटाला हो, आईआरसीटीसी घोटाला हो। तो माननीय तेजस्वी यादव जी को इन्होंने झारखंड में से क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया। अब देखिए इनका दावा, तेजस्वी यादव का दावा नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि थे झारखंड के खिलाड़ी, अब विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेले थे। जय हो।
असत्य भी कराहता होगा कि प्राण ले लोगे मेरा। अब इनका उपलब्धि बता देते हैं, क्योंकि श्रेय लेने की आदत इनको है। तो तेजस्वी यादव जी झारखंड के प्लेयर थे, पूरे कैरियर में 7 मैच खेला, एक में 1 रणजी मैच, 2 लिस्ट जो ए मैच और 3 T20 मैच है। तो विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेले, तो हम लोग सोचे कि गुजरात आप लोग को दिखा दें तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी देखने में कि विराट कोहली की स्थिति क्या है और तेजस्वी यादव की स्थिति क्या है। तो हम लोग पोस्टर के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं। प्लास्टर ब्लास्टर तेजस्वी यादव। अब इसका जो इसमें डेटा भी लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, कहां खेले, प्रारूप क्या खेल का था, डेट भी खेल का दिए हैं, कितना विकेट लिए, कितना रन बनाए, झारखंड बनाम त्रिपुरा विभिन्न राज्यों के संदर्भ में खेले। आई बेचारे विराट कोहली इनके अंडर में खेले थे, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आई झारखंड के खिलाड़ी, और दावा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दावा नहीं है, दावा मुंह से बोल रहे हैं। तो पूरा इनका जितना कैरियर है उसमें कुल मिला के 37 रन बनाए। जय हो। 7 मैच 37 रन 1 विकेट, यही है इनकी उपलब्धि। तो श्रेय लीजिएगा ना तेजस्वी यादव, श्रेय लीजिए कितना बोगस मेरा प्रदर्शन रहा है। तो जो पढ़ने में बोगस, खेलने में बोगस, तो राजनीति में अव्वल कैसे हो जाएगा। अरे लूर लक्षण बदलता है कभी आदमी का, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। अब पूरा जन्म टिपन के साथ है। तो ऐसे दौर में चूंकि श्रेय लेने की भीड़ है, श्रेय लेना चाहते हैं, तो माननीय तेजस्वी यादव जी आप श्रेय लीजिए कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला, जगहसाई आप अपनी करवाइए। क्रिकेट के मैदान में आपके पिता ने यह हालात बिहार का कर दिया था कि बिहार में जीना लोगों का दुभर था, खेलना तो बहुत दूर की बात थी। और आपको झारखंड जाना पड़ा, चूंकि पलायन पर बहुत बोलते हैं ये लोग। पलायन, तो झारखंड पलायन काहे किए थे, किसके लिए झारखंड पलायन हुआ था, और हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में विस्तार से हम आप लोग को डिटेल भेज देंगे। हम 2 बात की चर्चा करना चाहते हैं कि देश के अंदर में जो हमारा ये खेल विश्वविद्यालय बना है, या जानिए कि मणिपुर के बाद बिहार में ये दूसरा विश्वविद्यालय है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है, क्योंकि हमारी बात को बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि इस शब्द में नहीं सुना है, उसका दोष नहीं है। बिजली आपूर्ति के लिए पता है क्या किए हैं, चुंबकीय विधि द्वारा विद्युत आपूर्ति करवाए हैं वहां। इसको वायरलेस बिजली आपूर्ति कहा जाता है, वायर्ड बिजली आपूर्ति कहा जाता है। तो सब शब्द कोश में कहीं सुना था विकास के। अब ये खेल अकादमी मेरा, जिसमें खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक साथ है, और अस्पताल भी उसमें हमने व्यवस्था की है। 24 तरह का इंडोर और आउटडोर खेल की सुविधा, कुश्ती,
वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स के लिए डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक बनाया है। ये कोई साधारण सी परिघटना नहीं है कि डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक भी बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने का हम बनाते हैं। और खेल विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि केवल विश्वविद्यालय का नाम दे दिया, जैसे चरवाहा विद्यालय था, अब उससे पता नहीं चलता कौन आईएएस बना, कौन बीपीएससी बना, क्या बना। उसमें खेल प्रबंधन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। खेल की विधा के साथ खेल में विशेषज्ञता और उनको डिग्री के आधार पर भी हम उनको पोषित करें, और देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी वहां स्पोर्ट्स के मामले में। एक ही परिसर में प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा। अजराई कांग्रेस का लोग और महागठबंधन का घटक दल लोग बोले 60 साल बिहार में हुकूमत किया है, एक स्टेडियम बता दे इस बिहार के अंदर में जहां 40,000 दर्शकों के लिए एक स्टेडियम बनाया, और 8 छोटे छोटे स्टेडियम हम लोगों ने 10,000 दर्शकों के लिए बनाया है। तो ये श्रेय ले लीजिए तेजस्वी जी, ये मौका नहीं मिलेगा। फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, ब्लास्टर कौन, अब ब्लास्टर कौन जरा देख लीजिए इनका। तो हमको लगा कि श्रेय भी लेने के लिए निकल रहे हैं तो इसका श्रेय ले लें। ऐसा नहीं कि बाहर में कह दे कि भाई खेलो विश्वविद्यालय हम ही बनाए थे। तो प्लास्टर ब्लास्टर के बीच तुलना, यही हमारा मूल स्वरूप था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा जो इसके क्षेत्र में जो विशेषज्ञता है, जो मानक है, उन तमाम मानकों को, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये बिहार के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। बिहार तमाम मीडिया के साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना, अब बिहार खेल विश्वविद्यालय बना, और जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो उसका जो स्वरूप है, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ चीज है। इसका जरूर आप लोगों से अनुरोध होगा कि सीमित संसाधन आपके पास भी रहता है, उस क्षेत्र जाकर के वहां का वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके वहां का ये दिखाइएगा, तो बिहार की नई पीढ़ी उससे प्रभावित होगी, और आप भी जन उत्तरदायित्व के प्रति आप भी अपने अपने उत्तरदायित्व का आपको बोध होगा।